हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टैटिक के ऊपर बात करने वाले जावा में। तो मैंने कुछ बोर्ड पे 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जावा में जो स्टैटिक है वो क्या है और हम स्टैटिक किन-किन चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो स्टैटिक हम एक वेरिएबल को एज़ अ स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं, हम एक मेथड को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारे पास स्टैटिक ब्लॉक भी होता है और इनर क्लास को हम स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। जावा में आप नॉर्मल क्लास को स्टैटिक नहीं डिक्लेयर कर सकते। क्लास के अंदर जब आप क्लास डिक्लेयर करते हो, जिसे इनर क्लास कहा जाता है, आप उसी को बस स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हो। आप आउटर क्लास को स्टैटिक नहीं डिक्लेयर कर सकते। अब ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी इंटेलिजेंट में देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे साइड में इंटेलिजेंट ओपन करके रखा हुआ है। साइड बाय साइड हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और कंसेप्ट भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर किया है, जिसका नाम है स्टूडेंट क्लास। तो हम एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो यूजुअली क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जो रहते हैं, तो क्लासेस के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनलिटीज़ डिक्लेयर करते हैं। तो मैं कुछ नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, जिसको हम प्रॉपर्टी कहेंगे एंड इसके बाद हम स्टैटिक वेरिएबल देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर, रोल नंबर एंड उसके बाद मैंने लिखा हुआ है स्ट्रिंग नेम। अब ये जो मेरी प्रॉपर्टीज़ है, ये मेरी नॉर्मल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल भी इसको बोल सकते हो। एंड इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अब इंस्टेंस वेरिएबल भी कहा जाता है। अब इसको इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मेन मेथड में इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू मैंने किया न्यू स्टूडेंट। सो व्हाट विल हैपन इनटू मेमोरी कि जब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो यूजुअली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इसको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट डायग्राम कहा जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे S1 आपका ऑब्जेक्ट का नाम होगा। ये जो आपका सेकंड ब्लॉक होगा, ये प्रॉपर्टीज का ब्लॉक होगा, मतलब ऑब्जेक्ट को कितनी प्रॉपर्टीज है एंड ऑब्जेक्ट किन किन फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है, ये यहाँ पे सारे फंक्शंस आएंगे। तो फिलहाल अगर हम क्लास में जाएंगे, स्टूडेंट क्लास में, तो हमारे पास सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज है, रोल नंबर एंड नेम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम। ये दो मेरे पास प्रॉपर्टीज आ गई। हमने फिलहाल एक भी फंक्शन नहीं लिखा, तो हमारे पास कोई फंक्शन नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट डायग्राम के अंदर। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है? तो आपको स्टैटिक नाम का कीवर्ड यूज करना होता है। अब स्टैटिक वेरिएबल में और नॉर्मल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, ये भी हम देखेंगे। तो स्टैटिक, और मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग, मैंने कहा स्कूल नेम। तो अभी ऐसा वेरिएबल जो सबको कॉमन रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ मैं ABC स्कूल। तो मेरा जो स्कूल का नेम है वो ABC स्कूल है। अब स्टैटिक वेरिएबल आपको कहाँ पे यूज करना है? ऐसा वेरिएबल या फिर आप ऐसी कोई वैल्यू है जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉमन रहने वाली है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि स्टूडेंट क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को ऐसी कोई एक वैल्यू जो कॉमन रहने वाली है, उसको आप स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ये जो स्टूडेंट क्लास है, इस स्टूडेंट क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे या फिर जितने भी बच्चे होंगे, उन सबका स्कूल नेम क्या होना चाहिए? ABC स्कूल होना चाहिए। बट हम रोल नंबर स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। द रीजन इज हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होता है। इन द सेम वे हर स्टूडेंट का नाम भी अलग होता है। तो अगर मैं मेन क्लास में आता हूँ, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट एंड मैं और एक बार क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो यूजुअली क्या होगा, जब मेरा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो मेरे दो स्टूडेंट्स बनेंगे, एक बनेगा S1 एंड अगेन मेरा जो दूसरा स्टूडेंट बनेगा वो भी क्या बनेगा? S2 नाम का स्टूडेंट बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये S2 नाम का स्टूडेंट बना, उसको भी क्या आएगा? रोल नंबर आएगा एंड उसको भी क्या आएगा? नेम नाम की प्रॉपर्टी आएगी। बट केयरफुली एक पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पर हमने जो स्टूडेंट क्लास में जो स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, ये जो स्कूल नेम है, ये स्कूल नेम यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है कि जैसे ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी स्कूल नेम आएगा और यहाँ पे भी स्कूल नेम आएगा, ऐसा नहीं होगा। स्कूल नेम के लिए एक अलग से मेमोरी एलोकेट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्कूल नेम, उसके लिए एक अलग से मेमोरी क्रिएट होगी एंड उसके अंदर क्या होगा? आपका वैल्यू ABC स्कूल, ऐसा वैल्यू होगा। द रीजन इज दैट स्टैटिक वेरिएबल इज अ क्लास लेवल वेरिएबल। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए। स्टैटिक वेरिएबल जो है उसको क्या कहा जाता है? क्लास लेवल वेरिएबल कहा जाता है। एंड ये जो मेरे नॉर्मल वेरिएबल है, ये मेरे है ऑब्जेक्ट लेवल के, मतलब जितने बार मेरे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उतने बार इसको मेमोरी एलोकेट होगी। अगर आप यहाँ पे बोर्ड पे देखोगे तो रोल नंबर नेम S2 के लिए भी क्रिएट हुआ है एंड S1 के लिए भी क्रिएट हुआ है, वेयर स्कूल नेम है वो इंडिपेंडेंटली मेमोरी में क्रिएट होगा। एंड वन मोर पॉइंट, स्टैटिक वेरिएबल को एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है, रिपीट मेमोरी एलोकेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो एक वैल्यू सारे मिलके शेयर करने वाले, सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके शेयर करने वाले हैं, इसीलिए इसको स्टैटिक वेरिएबल भी कहा जाता है। नाउ अभी पॉइंट आता है कि स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हम मेन मेथड में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे अगर स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं करूँगा सिस्टम डॉट प्रिंटलन एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास का नाम। तो आपको जो स्टैटिक वेरिएबल है वो कैसे एक्सेस करना है? यूजिंग क्लास नेम।
तो मैं करूँगा क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली हिंट आ गया कि स्कूल नेम, और स्कूल नेम क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। सो ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ क्लास एक्सेस कर सकता है, दैट इज स्टैटिक वेरिएबल, इसलिए इसको क्लास लेवल वेरिएबल भी कहा जाता है। इवन दो ऑब्जेक्ट जो S1 और S2 ऑब्जेक्ट है वो भी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर आप ट्राई करोगे तो आपको यहाँ पे वार्निंग आएगी। सो यू कैन डू S2 डॉट, यहाँ पे अगर आप कहोगे स्कूल नेम, तो यहाँ पे आप एक्सेस तो कर सकते हो, लाइक इफ यू ट्राई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अगर आप इसको यहाँ पे प्रिंट करने का ट्राई करोगे तो हो जाएगा, यहाँ पे वार्निंग आएगा, बट दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वार्निंग देगा स्टैटिक मेंबर कौन सा है, स्टूडेंट क्लास के अंदर स्कूल नेम, ये मेरा स्टैटिक मेंबर है, मतलब स्टैटिक फील्ड है, एक्सेस वाया इंस्टेंस रेफरेंस, मतलब ऑब्जेक्ट के रेफरेंस इसको एक्सेस किया है, ये एक वार्निंग हमें देता है। तो इट्स बेटर टू ऑलवेज यूज स्टैटिक वेरिएबल विद द एक्सेस एस क्लास नेम, क्लास के नेम डॉट स्टूडेंट नेम, इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कुछ नोट्स बना लेते हैं जो आपको लास्ट में सबसे काम में आएंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा स्टैटिक वेरिएबल को क्या होता है, मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली वंस, एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, इट्स अ क्लास लेवल वेरिएबल। अब हम आते हैं स्टैटिक मेथड के पास। तो जैसे हमने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, हम स्टैटिक मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको डिफ़ॉल्ट मेथड बताता हूँ, मतलब जो हम नॉर्मल मेथड लिखते हैं एंड स्टैटिक मेथड लिखेंगे तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस भी आइडिया आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है, तो मैं कहूँगा पब्लिक वॉइड स्टूडेंट क्या करता है, स्टडी करता है। तो यहाँ पे मैंने स्टडी नाम का मेथड लिखा, एंड यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं आपको उसके अंदर कुछ लॉजिक नहीं लिख रहा, मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ इन डिफ़ॉल्ट मेथड क्या है, दैट इज नॉन स्टैटिक मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टडिंग, एंड अगर मैं अभी एक स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करता हूँ, तो स्टैटिक मेथड कैसे डिक्लेयर करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड फॉर एग्जांपल स्कूल नेम, या फिर आप डिस्प्ले स्कूल नेम, ऐसा एक मेथड क्रिएट कर सकते हो। मुझे स्कूल का नेम डिस्प्ले करना है, मतलब जो ये स्टूडेंट है उसका स्कूल का नेम क्या है ये मुझे बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक मेथड अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आपको स्टैटिक नाम का कीवर्ड यूज़ करना है, एंड नॉन स्टैटिक मेथड मतलब यहाँ पे स्टैटिक नाम का कीवर्ड नहीं आएगा। तो अभी हमने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मैंने एक स्टैटिक मेथड बनाया, और ये क्या है, मेरा नॉन स्टैटिक मेथड है। थोड़ा सा नॉन स्टैटिक मेथड के पास आते हैं। इवन दो मेरे जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर मैंने नॉन स्टैटिक दैट इज नॉर्मल मेथड जो हम लिखते हैं वो आपको समझाया हुआ है। तो अगर मुझे इस मेथड को कॉल करना है, स्टडी मेथड को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंपलसरी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं स्टडी नाम का मेथड है, तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो मैंने आपको क्या बताया, इस ब्लॉक में हम फंक्शन लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा, स्टडी नाम का मेरा यहाँ पे मेथड आ जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या आ जाएगा, स्टडी नाम का मेथड यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस प्रॉपर्टीज़ को और कौन से मेथड्स को एक्सेस कर सकता है, ये रिप्रेजेंटेशन है, जिससे आपका क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कन्फ्यूजन और दूर कम हो जाएगा। तो अगर मुझे स्टडी नाम का मेथड कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, S1 डॉट स्टडी मैं कॉल कर सकता हूँ। इन द सेम वे अगर मुझे S2 के ऊपर कॉल करना है तो आई कैन कॉल S2 डॉट स्टडी। तो आइए हम प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। तो मैं आता हूँ मेन मेथड में, तो यहाँ पे मैं करूँगा S1 नाम का मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैं करता हूँ S1 डॉट स्टडी, एंड इन द सेम वे मैं S2 के ऊपर भी स्टडी नाम का मेथड कॉल कर सकता हूँ। सो आई डू S2 डॉट स्टडी। नाउ अब बात आती है स्टैटिक मेथड की। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसको एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है। इन द सेम वे ये जो मेरा डिस्प्ले नाम का मेथड है ये भी अलग से मेमोरी में क्रिएट होता है। सो अब यहाँ पे ऐसा इमेजिन करो कि जैसे स्कूल नेम जो है, स्कूल नेम के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट हुई, वैसे ही समझो कि ये जो स्टैटिक वाली मेमोरी है यहाँ पर डिस्प्ले स्कूल नेम नाम का जो मेरा मेथड है उसको यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो गई। तो इट्स लाइक स्टैटिक की एक अलग कम्युनिटी है और ऑब्जेक्ट्स की एक अलग कम्युनिटी है, आप ऐसे समझ सकते हो, दो अलग अलग कम्युनिटी है। एंड ये जितने भी स्टैटिक होते हैं, वेदर इट इज़ वेरिएबल और वेदर इट इज़ क्लास, ये दोनों चीज़ें आप डायरेक्टली कैसे एक्सेस करोगे, यूजिंग क्लास नेम। तो अगर हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे तो अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे डिस्प्ले स्कूल नाम का जो मेथड है ये मुझे कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल करूँगा, मैं लूँगा क्लास का नाम दैट इज स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले स्कूल नेम। तो और एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, इफ़ यू वांट टू कॉल स्टैटिक मेथड देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। You can note down this point by pausing. If you want to call a static method, there is no need to create a object of a student class. अगर मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ एंड मैं सिर्फ मेरे प्रोग्राम में इतना सा ही रन करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। द रीज़न इज़ क्यों, क्योंकि डिस्प्ले स्कूल नेम जो मेथड है उसके अंदर मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। तो अब यहाँ पे और एक पॉइंट में कवर करना चाहता हूँ, यहाँ पे हम कुछ लॉजिक लिखने वाले हैं, दैट इज स्कूल का नाम मुझे प्रिंट करना है। तो अगर अब यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे मैं देता हूँ स्कूल नेम, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा स्कूल नेम है।
एंड इन द सेम वे अगर इसमें प्रोग्राम को रन करता हूँ तो क्या होगा, मेरा ABC स्कूल करके प्रिंट होगा। तो हमने क्या चीज़ सीखी कि अगर मुझे स्टैटिक मेथड को कॉल देना है तो देर इज़ नो नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, आप डायरेक्टली क्लास नेम डॉट डिस्प्ले नेम कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं और इसके ऊपर मैं आपको एलोबरेट करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे जो मेरे नॉर्मल वेरिएबल है दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको कब मेमोरी एलोकेट होती है और स्टैटिक वेरिएबल को कब मेमोरी एलोकेट होती है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये पॉइंट मैं अगेन रिपीट करना चाहता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल को एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है, पर वो कब होती है। तो ध्यान दीजिए, अभी मेन मेथड में मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, राइट। मेरे पास एक ही लाइन का कोड है दैट इज स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले स्कूल नेम। सो जब मेरा लाइन नंबर 19 एग्जीक्यूट होगा, विच इज़ ऑब्वियसली द फर्स्ट लाइन ऑफ माई प्रोग्राम, क्योंकि बाकी की तो चीज़ें मैंने कमेंट आउट की है, तो जैसे ही स्टूडेंट क्लास मेरा मेमोरी में लोड होगा, मेरा क्या होगा, जितने भी स्टैटिक वेरिएबल है सबको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। सो यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्टैटिक वेरिएबल्स, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, लेट्स सी, मुझे करना है स्ट्रिंग की जगह मैं करता हूँ इंटीजर स्कूल कोड। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए स्कूल कोड तो सेम ही रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल स्कूल का कोड है 23। तो यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों स्टैटिक वेरिएबल है इन दोनों को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। कब, जैसे ही मेरा क्लास मेमोरी में लोड होता है स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ये पॉइंट याद रखिए। नाउ अब हमें और एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो मेरा स्टैटिक मेथड है, अब स्टैटिक मेथड के अंदर नॉर्मल वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे अगर ट्राई करूँ कि मुझे रोल नंबर प्रिंट करना है, तो यू कैन नॉट एक्सेस अ नॉर्मल वेरिएबल दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड अ स्टैटिक मेथड। आप ये नहीं कर सकते। अब इसका रीज़न क्या है, आइए समझते हैं डायग्रामेट्रिकली। अब यहाँ पे क्या है, जो मेरा रोल नंबर जो है, रोल नंबर को मेमोरी कहाँ पे एलोकेट हुई है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो ये मेरा एक सील्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब ऐसा समझो कि एक बॉक्स है और ये S1 नाम का है, ये मेरा एक अलग बॉक्स है। तो इस बॉक्स के अंदर रोल नंबर है और S2 बॉक्स के अंदर भी रोल नंबर है। अगर मैं डिस्प्ले नेम, तो डिस्प्ले स्कूल नेम का नाम का जो मेरा स्टैटिक मेथड है ये अलग से डिक्लेयर किया हुआ है, मतलब इसको जो मेमोरी एलोकेट हुई है ये साइड में है। इसको इस बॉक्स के अंदर क्या है कुछ नहीं पता, मतलब इट्स लाइक ये इसकी अलग दुनिया है और इनकी अलग दुनिया है। डिस्प्ले स्कूल नेम को कुछ भी नहीं पता कि रोल नंबर क्या होता है, एंड वाइसा वर्सा इनको नहीं पता कि डिस्प्ले स्कूल नेम क्या है। सो इसी रीज़न की वजह से अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले स्कूल नेम को बोलूँ रोल नंबर प्रिंट करना है, तो उसको समझ में आ ही नहीं रहा कि रोल नंबर क्या है, क्योंकि रोल नंबर मेरा स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। हालांकि अगर मैं डिस्प्ले स्कूल नेम को बोलता हूँ कि स्कूल का नेम प्रिंट करो, तो स्कूल का नेम प्रिंट करेगा दैट ABC स्कूल, क्योंकि ये क्या है, ये स्टैटिक मेमोरी के अंदर पड़े हुए दोनों के दोनों। इसलिए अगर मैं स्कूल नेम प्रिंट करने जाऊँ तो स्कूल नेम प्रिंट हो जाएगा। इट मीन्स आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि स्टैटिक मेथड के अंदर आप सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो, आप इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। तो आई विल जस्ट रिमूव दिस लाइन फ्रॉम हियर। अब हम और अगर हम एग्जांपल देखेंगे कि आप स्टैटिक कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, पब्लिक स्टैटिक, एंड आप वॉइड टाइप ना देते हुए आप इंटीजर टाइप दे सकते हो, और आप बोल सकते हो स्क्वायर रूट, या फिर आप स्क्वायर ऑफ, आप एक मेथड क्रिएट कर सकते हो स्क्वायर ऑफ। अब स्क्वायर ऑफ जो मेथड है आप इसको क्या दे सकते हो, आप वेरिएबल दे सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इंटीजर ए है उसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ए इंटू ए, मैं रिटर्न क्या करूँगा, ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर। तो जो भी मैं ए की वैल्यू पास करूँगा तो उसका क्या निकलेगा, स्क्वायर निकलेगा। तो मैं मेथड का नाम चेंज करता हूँ, स्क्वायर ऑफ नाम का मैंने यहाँ पे मेथड रखा हुआ है। अगर मुझे ये स्टैटिक मेथड कॉल करना है तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, मैं करता हूँ स्टूडेंट डॉट स्क्वायर ऑफ, और स्क्वायर ऑफ को क्या चाहिए, पैरामीटर चाहिए 2। तो ये क्या करेगा, मुझे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये क्या बोल रहा है, रिजल्ट इज रिटर्न, एंड रिजल्ट क्या किया, इग्नोर किया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ मैं इंटीजर रिजल्ट, और अगर मुझे यही रिजल्ट प्रिंट करना है तो मैं करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड मैं क्या करूँगा, रिजल्ट प्रिंट करूँगा। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो ये मेरा रिजल्ट है। तो आप एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे मैथ यूटिल या फिर आप मैथ नाम का क्लास बना सकते हो, उसके अंदर आप जितने भी आपके मैथमेटिकल फंक्शंस है आप सारे स्टैटिक उसको डिक्लेयर कर सकते हो। इट्स अप टू यू। तो यूजुअली क्या होता है, जब आप स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली क्लास नेम डॉट आप मेथड नेम कॉल कर सकते हो। फाइन। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है दैट इज स्टैटिक ब्लॉक। तो स्टैटिक ब्लॉक कहाँ पे यूज किया जाता है, तो कमिंग टूवर्ड्स स्टैटिक ब्लॉक, हम यहाँ पे स्टूडेंट क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक स्टैटिक ब्लॉक डिक्लेयर करते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल हो गया, अब स्टैटिक ब्लॉक के पास आते हैं। स्टैटिक ब्लॉक डिक्लेयर करने के लिए आपको स्टैटिक नाम का कीवर्ड यूज करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट देने, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टैटिक ब्लॉक 1। अब 1 क्यों लिखा,
जावा में लिमिट नहीं है, आप कितने भी स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो। तो यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक्स। तो मैं करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टैटिक ब्लॉक 2। इन द सेम वे यू कैन क्रिएट स्टैटिक ब्लॉक 3। फिर आपकी इसमें कन्फ्यूजन रहेगा कि अगर मैंने स्टैटिक ब्लॉक लिखे तो ये स्टैटिक ब्लॉक को सबसे पहले कॉल कैसे करना है, क्योंकि हमें ये तो पता है फंक्शन को कैसे कॉल करना है, और अब स्टैटिक ब्लॉक कैसे कॉल होगा, ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी होता है। सो यूजुअली आप क्लास में कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, पब्लिक, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नाम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उसको मैंने सिंपल रख दिया। अब आई वांट टू प्रिंट, मुझे चेक करना है कि मेरा कंस्ट्रक्टर कब कब कॉल होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्टर कॉल, सिंपल। आते हैं मेन मेथड में। यहाँ पे जो हमने कोड लिखा था इसको थोड़ा हम साइड में रख देते हैं, निकाल देते हैं, वापस फ्रेश लिखेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं अभी स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू, मैंने किया न्यू स्टूडेंट। ये सिंपल लाइन है, मैंने बस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब हमें देखना है कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, स्टैटिक ब्लॉक कब कॉल होता है, और स्टैटिक वेरिएबल को कब मेमोरी एलोकेट होती है, हम सीक्वेंस में देखेंगे। तो जब मेरी ये लाइन फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी मेन मेथड के अंदर, तो हम हमेशा ये सोचते हैं, ये वाला पार्ट क्या है, कंस्ट्रक्टर है। हम क्या सोचते हैं कि मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सबसे पहले एंड मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब आपका ये लाइन एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले जो स्टूडेंट क्लास है ये आपका मेमोरी में लोड होता है, और मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही स्टूडेंट क्लास मेमोरी में लोड होगा, जेवीएम क्या करता है, जितने भी स्टैटिक वेरिएबल है उसको सबसे पहले वो मेमोरी एलोकेट करता है। तो सबसे पहले क्या स्टेप होगा, स्कूल नेम और स्कूल कोड को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। उसके बाद जेवीएम चेक करता है कि इस क्लास में कोई स्टैटिक ब्लॉक है क्या। आपका क्या सेकंड नंबर पे क्या है, आपका स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो स्टैटिक ब्लॉक क्या है, स्टैटिक ब्लॉक 1, फिर आपका कॉल होगा स्टैटिक ब्लॉक 2, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक अगर आप मल्टीपल लिखोगे तो जिस सीक्वेंस में आपने स्टैटिक ब्लॉक लिखे हैं उस सीक्वेंस में आपके स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हम। तो अगर आप यहाँ पे, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले मेरा क्या कॉल हुआ, स्टैटिक ब्लॉक 1 कॉल हुआ। अगर हम स्टूडेंट मेथड में जाएंगे तो मेरा स्टैटिक ब्लॉक 1 कॉल हुआ, अगेन मेरा सेकंड नंबर पे स्टैटिक ब्लॉक 2 है, तो मेरा स्टैटिक ब्लॉक 2 कॉल हुआ यहाँ पर, एंड उसके बाद मेरा क्या कॉल हुआ है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। गॉट इट। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जितने बार मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उतने बार स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट का, दैट इज स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो मेरा नेक्स्ट टाइम स्टैटिक ब्लॉक कॉल नहीं होगा। सेम जैसे मैंने आपको बताया, स्टैटिक वेरिएबल को एक ही बार मेमोरी एलोकेट होती है, वैसे ही स्टैटिक ब्लॉक भी मेरे एक ही बार एग्जीक्यूट होते हैं, बार बार एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इवन दो अगर मैंने स्टूडेंट के सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया तो नेक्स्ट टाइम मेरा बस कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा, स्टैटिक ब्लॉक कॉल नहीं होगा। इस प्रोग्राम को अगर मैं इवेल्युएट करके आपको दिखाऊं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टैटिक ब्लॉक 1 एंड 2 एक ही बार कॉल हुए एंड उसके बाद आपके कंस्ट्रक्टर कॉल हुए। तो दिस इज स्टैटिक ब्लॉक। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर मैं मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करूं तो किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा, ये आपको एक क्वेश्चन दिमाग में रखना चाहिए। एंड अगर ये तीनों चीज़ें पूछी कि स्टैटिक ब्लॉक पहले कॉल होगा या कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, इसका भी आपको आंसर आना चाहिए। अब और एक पॉइंट है कि यूजुअली स्टैटिक ब्लॉक का यूसेज क्या होता है, किसके लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो स्टैटिक ब्लॉक यूज़ किया जाता है स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। इट मीन्स अगर आप, देयर आर टू वेज, आप यहाँ पे डिक्लेयर भी करो, उसी के साथ आप उसको इनिशियलाइज भी करो, या फिर अगर आप चाहते हो कि मुझे स्टैटिक वेरिएबल जो है उसको मुझे स्टैटिक ब्लॉक में इनिशियलाइज करना है, आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज स्कूल नेम इज इक्वल टू, मैं करूँगा यहाँ पर लेट्स से XYZ स्कूल, तो मैंने स्कूल का नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से आप उसको स्कूल नेम को हटा सकते हो और जो स्कूल नेम है वो यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो। इन द सेम वे अगर आप जो स्कूल कोड है उस स्कूल कोड को आप यहाँ से इनिशियलाइज ना करते हुए आप सेकंड ब्लॉक में स्कूल कोड को इनिशियलाइज कर सकते हो, दैट इज 20। इट्स अप टू यू। आप दोनों भी स्टैटिक वेरिएबल इस ब्लॉक में इनिशियलाइज कर सकते हो या फिर इस ब्लॉक में इनिशियलाइज कर सकते हो, या कैसे भी कर सकते हो, इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट, राइट। फाइन, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो स्टैटिक ब्लॉक हो गया। अभी हम बात करेंगे इनर क्लास की। तो इनर क्लास क्या होता है ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो क्लास के अंदर जब हम क्लास डिक्लेयर करते हैं उसको इनर क्लास कहा जाता है। एंड हम बात करेंगे स्टैटिक इनर क्लास की। तो सबसे पहले मुझे क्लास डिक्लेयर करना है, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्लास के अंदर मैं एक और एक क्लास डिक्लेयर करता हूँ, एड्रेस नाम का क्लास मैंने डिक्लेयर किया। तो अगर आप यहाँ पे वार्निंग देखोगे तो इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, तो ये क्या वार्निंग दे रहा है, एड्रेस क्लास इज नेवर यूज्ड। चलो ठीक है, वो तो हम यूज कर लेंगे। इनर क्लास एड्रेस में बी स्टैटिक। तो ये वार्निंग मतलब इट्स लाइक ये हमें कुछ इंप्रूवमेंट्स की सजेशन दे रहा है। तो जब भी आप क्लास के अंदर कोई क्लास डिक्लेयर करते हो तो ट्राई टू मेक इट स्टैटिक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैटिक क्लास डिक्लेयर करेंगे। कैसे, तो सॉरी माय बैड, हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखना है। तो मैंने लिखा स्टैटिक क्लास एड्रेस लिखा मैंने। अब क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करता हूँ एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाउस नंबर, उसके बाद मैंने लिखा स्ट्रिंग सिटी, मैंने 2 प्रॉपर्टीज दे दी। अब ये जो स्टैटिक क्लास है तो इसको क्या कहा जाएगा, स्टैटिक इनर क्लास कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्टूडेंट क्लास के अंदर एक क्लास डिक्लेयर किया जिसका नाम है एड्रेस, इसलिए इसको कहा जाता है स्टैटिक इनर क्लास। अब स्टैटिक इनर क्लास के और चीज़ें क्या है ये हम देखेंगे। तो मैंने क्या किया, ये 2 प्रॉपर्टीज जो है ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी स्टैटिक क्लास के अंदर। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि आपका जो आउटर क्लास है आप उसको स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते। जावा में ऐसा अलाउड ही नहीं है कि आप आउटर क्लास को स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हो। आप बस जो इनर क्लास है उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हो। अब हम ट्राई करेंगे कि मेरा जो ये स्टैटिक इनर क्लास है, इस स्टैटिक इनर क्लास के अंदर मेरा जो आउटर क्लास के जो वेरिएबल्स है वो हम एक्सेस करके देखेंगे, होते नहीं तो यूजुअली नहीं होते, बट आई वांट टू शो यू। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ दैट इज पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नाम का मैंने मेथड बनाया एंड इसको मैं करता हूँ ओपन एंड क्लोज। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर आपके पास स्टैटिक इनर क्लास है तो आपका मेथड भी स्टैटिक होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप नॉर्मल मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हो और आप स्टैटिक मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हो। इट्स लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया, और एक मेथड बनाया, इसको दिया मैंने डिस्प्ले के बाद दिया फॉर एग्जाम्पल मेरा हेलो नाम का मेथड है, तो आप इसको स्टैटिक भी डिक्लेयर कर सकते हो। स्टैटिक क्लास के अंदर आपके स्टैटिक एज वेल एज नॉन स्टैटिक दैट इज डिफॉल्ट मेथड दोनों भी आपके मेथड रह सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि आउटर क्लास का जो वेरिएबल है वो मैं स्टैटिक इनर क्लास के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे मैं करता हूँ रोल नंबर। तो यू कैनॉट यूज़ अ नॉर्मल वेरिएबल दैट इज वेरिएबल ऑफ आउटर क्लास इनसाइड द स्टैटिक इनर क्लास। तो आप क्या एक्सेस कर सकते हो, तो यूजुअली जैसे यहाँ पे मेरे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है दैट इज स्कूल नेम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्कूल नेम प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। सो इट इज़ अलाउड टू यूज़, रिपीटिंग, इट इज़ अलाउड टू यूज़ स्टैटिक वेरिएबल ऑफ आउटर क्लास इनसाइड स्टैटिक इनर क्लास। आप जो आउटर क्लास की जो स्टैटिक वेरिएबल है वो आप स्टैटिक इनर क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हो। अब और एक चीज़ है, देखो स्टैटिक इनर क्लास है तो आउटर क्लास का जो स्टैटिक वेरिएबल है वो आप इनर क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हो। इन द सेम वे अगर मैं इनर क्लास में स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, तो अगर मैं लिखता हूँ स्टैटिक, ये सारी चीज़ें मैं डिफ़ॉल्ट के साथ समझा रहा हूँ। आगे जाके हम एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ेंगे, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो कुछ सिनेरियोज अलग हो सकते हैं। ये सारे मेरे के डिफ़ॉल्ट, जो मेरा एक्सेस मॉडिफायर है वो डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पे हम करेंगे स्टैटिक, लेट्स से एड्रेस है तो कंट्री कोड हमारा सेम रहेगा, तो मैं लेता हूँ इंटीजर कंट्री कोड। सो यूजुअली इंडिया का कंट्री कोड क्या है, +91, या मतलब मोबाइल नंबर 9191 के साथ स्टार्ट होता है। अब मुझे क्या करना है कि जो स्टैटिक वेरिएबल है वो मुझे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे जो नॉर्मल मेथड है मेरा, वो नॉर्मल मेथड कौन सा है, आउटर क्लास का स्टडी नाम का मेथड है। तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ यूज़ करने का, तो मैं करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैं करूँगा एड्रेस। तो एड्रेस क्या है, मेरा स्टैटिक क्लास है, डॉट मेरा दूसरा क्या है स्टैटिक वेरिएबल, वो क्या है कंट्री कोड है। तो हम यहाँ पे उसको ट्राई करने का, एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, तो इट इज़ एक्सेसिबल, दैट इज यू कैन एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल ऑफ इनर क्लास इनटू आउटसाइड क्लास इन द सेम वे आउटर क्लास का जो स्टैटिक वेरिएबल इनर क्लास में यूज़ कर सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइवेट लगाते हैं। तो लेट्स ट्राई टू मेक इट प्राइवेट। तो अगर आप प्राइवेट लगाओगे तो हम यहाँ पे दोनों तरफ प्राइवेट लगा देते हैं। तो अगर आप प्राइवेट लगाओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू कैन यूज़ स्कूल नेम, बिकॉज प्राइवेट का क्या है कि आप इस क्लास के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, वेदर इट इज स्टैटिक इनर क्लास और वेदर इट इज एनी मेथड दैट इज स्टडी नाम का मेथड हो या फिर कोई भी मेथड हो, आप प्राइवेट यूज़ कर सकते हो। इन द सेम वे अगर मैं इस चीज़ को प्राइवेट करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, प्राइवेट स्टैटिक इंट कंट्री कोड। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कंट्री कोड अलाउड है क्या, येस कंट्री कोड में एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं इन सबको रन करता हूँ तो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा, हालांकि मैंने स्टडी मेथड यहाँ पे कॉल नहीं किया है। अगर मुझे स्टडी नाम का मेथड कॉल करना है तो मैं करता हूँ s2.study। आई नो बिट ऑफ कन्फ्यूजन होगा जो फ्रेशर्स है उनके लिए, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला टॉपिक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप नोट्स बना सकते हो, लाइक स्टैटिक से आउटर इनर स्टैटिक आउटर स्टैटिक जो भी है आप लिख सकते हो आपके हिसाब से। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा 91 मेरा प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि जो स्टडी नाम का मेथड है उसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, एड्रेस डॉट कंट्री कोड और स्टडिंग नाम का मैंने प्रिंट किया हुआ है। तो आई एम एबल टू एक्सेस द प्राइवेट वेरिएबल्स एज वेल विच आर स्टैटिक। तो आई होप आपको स्टैटिक के बारे में आइडिया आ चुकी है। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है मुझे आपको स्टैटिक के बारे में बताना है, दैट इज आप स्टैटिक वेरिएबल के अंदर सुपर नाम का कीवर्ड या दिस नाम का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। दिस नाम को तो कीवर्ड यूज नहीं कर सकते कि वो करंट ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करता है,
और स्टैटिक मेथड क्या होता है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो क्लास लेवल से रिलेटेड है, इसलिए आप दिस नाम का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। वेयर एज आप सुपर नाम का भी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। नाउ दिस और सुपर नाम का कीवर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अगेन हम डायग्राम के पास जाते हैं। देखो सुपर यूजुअली इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेरेंट क्लास है और मेरे पास एक चाइल्ड क्लास है। तो जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, दैट इज सपोज मान के चलो स्टूडेंट S2 जो है ये मेरा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो जो भी मेरी मेथड्स है, मेथड्स ही सिर्फ इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकती है, क्योंकि जो स्टैटिक मेथड है मेरी, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेरी स्टैटिक मेथड है डिस्प्ले स्कूल नेम, इसको ये रोल नंबर और नेम के ही पता ही नहीं है। तो आप करंट ऑब्जेक्ट दिस क्या होता है, दिस करंट ऑब्जेक्ट को नोट करता है, तो करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है ही नहीं डिस्प्ले स्कूल नेम के पास, तो दिस नाम का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। इन द सेम वे सुपर, तो डिस्प्ले नेम ये मेरा स्टैटिक मेथड है, उसको सुपर मतलब पेरेंट क्लास से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप इवन दो अगर आप एक्सटेंड भी करोगे और वहां पे भी सेम मेथड नाम से डिक्लेयर करोगे, तो उसको कुछ समझेगा ही नहीं कि वो सुपर मेथड है भी नहीं, कुछ पता ही नहीं, क्योंकि इसको मेमोरी अलग से क्रिएट होती है। इसी रीजन की वजह से आप स्टैटिक मेथड में सुपर और आप दिस नाम का कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक द वीडियो। एंड अगर कुछ क्वेरीज है तो पुट डाउन इनटू कमेंट्स, so which I can take into next videos. तब तक के लिए बाय बाय।